नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के 47वें अध्याय में श्री उद्धव जी से भेंट होने पर भगवत विरह में व्यग्र होकर के गोपांगनाएं अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। उन गोपांगनाओं के उद्गार के ही प्रसंग में काचित गोपी श्री राधा जी, जो भगवत विरह के कठिन परिस्थिति से गुजर रही थीं, उन्होंने अपनी सेवा करने वाली सखियों को बताया कि प्राण रखने की इच्छा नहीं हो। तो दैवात उसी समय एक भ्रमर आया गुनगुनाता हुआ, तो श्री राधा जी चित्त जल्प के अनुसार प्रेम की क्रमशः 10 अवस्थाएं, तो सप्तम अष्टम अवस्था को पार कर रही थी। तो चित्त जल्प के माध्यम से उन्होंने 10 प्रकार का जल्प व्यक्त किया है। 10 श्लोकों में चित्त जल्प है। प्रत्येक श्लोक के जल्प का भेद अलग अलग है। चित्त जल्प के 10 भेद है। तो पिछले दिन संकेत किया गया कि अकस्मात भ्रमर आया, गुनगुनाने लगा, तो उन्होंने भगवान श्री श्याम सुंदर के द्वारा मनाने के लिए भेजा गया दूत समझा। दूसरी दृष्टि यह है कि श्री उद्धव जी तो संदेश लेकर के दूत बन करके आए ही थे, तो सब कुछ कथन तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, किंतु अन्योक्ति के रूप में वे भ्रमर को सामने रख रही हैं। तीसरी एक दृष्टि है कि श्री भगवान स्वयं ही भ्रमर के रूप में वहां प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही भगवान श्री राधा रानी के चित्त जल्प के उद्गारों को सुनना चाहते हैं। 3 दृष्टियां और भी विविध दृष्टियां आचार्यों ने व्यक्त किया है। और एक सबसे अलग अर्थ, श्रौत अर्थ भी व्यक्त किया है आचार्यों ने, महान पुरुषों ने। श्रौत अर्थ, तो श्रौत अर्थ का असल में संबंध ऐसा है, श्रुति माने वेद,
श्रुति रूप जो वेद है, इसके संबंध में परंपरा के महान पुरुषों की धारणा ये है कि श्रुति की प्रवृत्ति जीव मात्र के प्रति अनुग्रह की दृष्टि से। हमारे महाराज कहा करते थे, मात्र सत हितैषिणी। व्यवहारिक जगत में माँ का स्नेह हम सभी लोग परिचित हैं, जानते हैं कितना सघन होता है, किंतु उसकी तुलना में भी भगवती श्रुति सैकड़ों माताओं के समान हित चाहने वाली होती है। जीव मात्र जो है उसके पुत्र की तरह से मात्र सत हितैषिणी श्रुति के लिए प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं। इसलिए वह विविध प्रकार से भटके हुए जीव को संबोधित करके भगवान के मार्ग में लाना चाहती है। कई जगहों पर तो श्रुति काकू भाषा में बोलती है, काकूक्त्या, माने जैसे कैसे ही जीव रूपी पुत्र जो है भगवान के वर्ण करने वाला हो जाए, तो यह सारा वांग्मय जो चित्त जल के रूप में यहाँ प्रकट किया गया है, इसका स्रोत अर्थ भी है। और स्रोत अर्थ समग्र सारा का सारा जीव मात्र के कल्याण के लिए है, हम सभी के कल्याण के लिए है। यहाँ इस प्रसंग प्रकरण में अपने अपने कल्याण की धारणा निर्माण करनी चाहिए। तो अब 15 तक हुआ था। उसी क्रम में चित्तजल्प के 10 जो भेद हैं, एक एक करके प्रजल्प, परिजल्प और उज्जल्प, अवजल्प, अभिजल्प, सुजल्प, ऐसे ये भेद हैं। एक एक पद से एक एक भेद का उल्लेख हुआ है। हमारे महाराज कहते हैं कि देखो, गोपिकाएं तो गांव की रहने वाली हैं, वो कहीं उन्होंने छंद शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, किंतु वो तो स्वाभाविक हृदय के उनके उद्गार प्रकट हो रहे हैं, किंतु उनका अंतःकरण इतना विशुद्ध है, इतना उत्कृष्ट है भगवत प्रेम के कारण कि वह उनके सामान्य अवस्था के उच्चरित वाक्यावली भी छंद बन रही है, पद्यबद्ध हो जा रही। वो कोई चेष्टा पद्य बनाने की नहीं कर रही, ये महाराज कहा करते थे, स्वाभाविकता है। तो श्री राधा रानी भ्रमर को भगवान के द्वारा मनाने के लिए दूत के रूप में कल्पित करके ऐसा देख रहे हैं। असल में विप्रलंब ही भगवत प्रेम प्राप्ति की पराकाष्ठा है। असल में भगवत प्रेम कैसा होना चाहिए कि एकमात्र भगवान के अलावा और कोई भी वस्तु रह न जाए। स्वयं प्रेमी अपने अस्तित्व का भी उत्सर्जन कर देता है। यह है भगवत प्रेम। इस प्रकार का प्रेम केवल संप्रयोग अवस्था में, संयोग काल में प्रेमी को सुख तो मिलता है, किंतु प्रेम का उत्कर्ष वहां नहीं होता। किंतु विरह काल में, वियोग काल में प्रेम का महान उत्कर्ष प्रकट होता है।
और श्रृंगार रस के इसी उत्तरकांडी द्वितीय विप्लम्ब के भेद के कारण ही इसको रसराज की उपाधि दी गई है, दूसरे भाग के कारण से। इसकी महिमा ही यही है कि जो है प्रेमी जो है कण कण में सृष्टि के वस्तु मात्र में अपने प्रियतम का दर्शन करता है। पीछे जैसे वेणुगीत के प्रसंग में और प्रसंगों में वर्णन आया ना कि उनको सर्वत्र उनके प्रियतम भगवान दृष्टिगोचर हो रहा है। वृक्षावलियों में, लताओं में, नदियों में, पर्वतों में सर्वत्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ये प्रेम परिपाक की पराकाष्ठा है। तो इसी दृष्टि से उस भ्रमर को दूत समझ करके और यह समझ करके कि श्याम सुंदर ने मुझको मनाने के लिए भेजा है, तो कल्पित करके उद्गार व्यक्त कर रही हूं। विसृज शिरसि पादम वेद में हम चाटुकारैहि अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोका विसृजत कृत चेता किम नु संधेयमस्मिन्। श्री राधा रानी देख रही हैं कि यह भगवान के द्वारा प्रेषित दूत मेरे चरणों में सिर रख रहा है। सिर रख करके क्यों रख रहा है? मनाने के लिए कि मान जाओ, अब जो है अपने को संभाल लो, क्रोध कम कर छोड़ दो। तो उस पर यह कल्पित करके कहती है विसृज शिरसि पादम वेद में हम चाटुकारैहि। देख दूत भ्रमर को संबोधित करके, तू जो मेरे चरणों को अपने सिर में रख रहा है, यह प्रकट कर रहा है कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, चरण छूता हूँ, मान जाइए। आपके प्रियतम भगवान बहुत दुखी हैं, बड़ा पश्चाताप कर रहे थे, ऐसा जो तू कह रहा है, मैं इसको मानने वाली नहीं हूँ, तो छोड़ दे, मेरे पैरों को अपने सिर में मत रख। वेद में हम चाटुकारैहि, क्योंकि तेरा यह सारा कथन चाटुकारिता मात्र है। तू अनुनय विनय करने में कुशल है, विज्ञ है। अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्, अनुनय करने में विद्वान है, विज्ञ है। यह विज्ञता, यह कुशलता तुझको कहाँ से मिली? जिन मुकुंद का तू दूत है, मुकुंद भगवान श्याम सुंदर, उनका दूत है, तो उनके यहाँ रह करके तूने दौत्य कर्म की शिक्षा प्राप्त की है ना। नाराज को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, इसका तू विशेषज्ञ बन गया है, यह मैं बात जानती हूँ। अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्, मुकुन्दात् अभेत्य दौत्यैः अनुनय विदुषः। तो यह जब कहा तो भ्रमर जो है फिर गुनगुनाने लगा। थोड़ा उड़ा, गुनगुनाया, फिर आया, फिर उड़ा। तो उससे श्री राधा रानी कल्पना कर रहे हैं कि यह पूछ रहा, कह रहा है कि अरे हमारे स्वामी पर आप ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं? उन बेचारों ने क्या किया है? आप इतना ज्यादा क्यों नाराज हैं, रुष्ट हैं? मुझको बताइए तो सही, आप विश्वास तो कीजिए, मैं कोई चाटुकारिता के लिए यह नहीं कर रहा हूं। इस तरह से उसने अपने को प्रामाणिक सिद्ध करने की चेष्टा की। तो इस पर श्री राधा रानी कह रही हैं, कहा कि अच्छा उन्होंने क्या किया है यह तो जानना चाहता है। इस पर कहती हैं यह भाव तो प्रबल बना हुआ है। विरह की अवस्था में
समग्र गोपांगनाओं के मन में यह भाव प्रखर बना रहता है। स्वकृत विशिष्टा पत्य पत्यन्य लोका, कहा देख दूत सुन तू, उन्होंने क्या किया है, स्वकृते एव, है ना, यहीं पर उन्हीं के लिए हम सभी गोपांगनाओं ने, है ना, किनका किनका त्याग किया गिरा रही है सुन तू, अपत्य पुत्र पति और यह संसार और अन्य परलोक वाले लोग। परलोक वाले लोग का त्याग कैसे किया, अभी तो वो मिला ही नहीं। तो देखो परलोक का साधन होता है धर्माचरण, धर्माचरण करने वाले को परलोक निश्चित रूप से वहाँ जो है रिजर्वेशन हो जाता है। तो उसके लिए हमने रिजर्वेशन के लिए धर्माचरण को कैंसिल कर दिया, यही अन्य लोग का भी त्याग करना है। धर्म की हमने उपेक्षा कर दी, इतना सब त्यागा उन्हीं के लिए। किंतु व्यसर्जदा कृत चेता, उन्होंने हमारे इस प्रकार के प्रेम पूर्ण त्याग को कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अकृत चेता, ऐसे वे अकृत चेता हैं। अकृत चेता माने जो किसी के किए हुए उपकार को जानता ही नहीं, भूल जाता है। एक तरह से कृतघ्न, कृतम हंती कृतघ्न, अकृत चेता व्यसृजत, और एक क्षण में हम सबों को छोड़ करके चले गए। अब ऐसे जो निर्मोही हैं, जो इतना बड़ा, इतने इस प्रकार से क्षण में आई हुई हम गोपिकाओं को त्याग करके एक क्षण में चले गए, भला उनसे कैसे संधि की जा सकती है। किन्नु संधेयमस्मिन्, तू ही बता, तू दूत है, बड़ा समझदार है, क्या इस प्रकार से संधि करने की गुंजाइश अब भी रह गई है। किन्नु संधेयमस्मिन्, ठीक है। पाद मूले प्रविशंतम क्षमापयिष्यंतम इव मत्वा, श्री राधा रानी भ्रमर रूपी दूत को अपने चरणों में सिर रख रहा है, देखा, घुसा जा रहा है चरणों में, आलिंगन कर रहा है। मैंने ऐसा क्यों कर रहा है, क्षमा करना चाहता, क्षमा कराना चाहता, मुझसे जो अपराध हुआ हो, मेरे स्वामी से जो अपराध हुआ हो, मैं आपके चरणों में सिर रख करके क्षमा याचना कर रहा हूँ। अब तो आप जो है प्रसन्न हो जाओ, ऐसा कर रहा है। वो ऐसा करते देख करके विसृजति कह रही हैं, शिरसि न्यस्तम पादम विसृज, तूने जो मेरे चरण को अपने सिर में रख लिया है, छोड़ दे। किंतु ऐसा कहने पर भी नहीं छोड़ रहा, तथापि अमुंचन्तमाह, फिर भी छोड़ नहीं रहा। मैं तो चरणों को नहीं छोड़ूंगा, पकड़े रहूंगा। तो श्री राधा रानी कह रही हैं, वेदमीति मुकुंदाद अभ्येत ततः शिक्षित्वा इत्यर्थः। अरे हे दूत, मैं जानती हूँ तू मुकुंद भगवान से शिक्षा लेकर के आया है, उन्होंने तुझको ठोंक पीट करके अच्छा चापलूस बना दिया है, इसलिए तो वही व्यवहार मुझे दिखा रहा है। दौत्यैर दूत कर्म भी चाटुकारैहि, दौत्य माने दूत कर्म, दूतस्य भावा दौत्यम, दूत कर्म क्या है, चाटुकारिता। जिसकी चाटुकारिता करनी है, चाहे जितना नाराज हो, बिल्कुल हाथ जोड़ते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, ये चाटुकारिता की शिक्षा लेकर के आया है। प्रयोग रचना भी अनुनय विदुषा, जो हमारे प्रियतम हैं उनकी उक्ति को तूने अपने जीवन में धारण कर लिया है,
उनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिया है, हृदय में रख लिया है, और उसके द्वारा अनुनय का तू ज्ञाता बन गया है। अनुनय विदुषा, अनुनय विनय करने के ढंग का ज्ञाता है, विद्वान है। प्रार्थना चतुरस्य ते, प्रार्थना करने में चतुर है। ते तव सर्वम अहम वेदमि, यह सब मैं बात जानता हूँ। यह तेरी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है यह भी मैं जानती हूँ। मुकुंदवत् त्वमपि अविश्वसनीय इति भावः। अभिप्राय यह है कि तू भी श्याम सुंदर की तरह तू भी विश्वास करने योग्य नहीं है, ये भाव। अच्छा देखिए, श्री राधा रानी अपना यह जल्प कथन कर रही हैं, उद्धव जी पास में ही बैठे मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे हैं, मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे हैं, क्या कह रही हैं। देखिए, उन्होंने कभी आज तक यह समझा ही नहीं होगा कि प्रेमी जन अपने जीवन में कभी इस प्रकार का भी व्यवहार प्रकट करने प्रकाशित करने वाले होते होंगे। आज उनको यह दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए तो भगवान ने उनको भेजा भी है कि जो तुम्हारे ज्ञान की अपूर्णता है उसको पूर्ण करना है। इसलिए मौन होकर ही कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। त्वमपि अविश्वसनीय इति भावः ननु तेन किम अपराधम। अब वो भ्रमर जो है फिर गुनगुनाने लगा, तो उसके गुनगुनाने को सुन करके राधा रानी को हुआ कि यह पूछ रहा है कि अरे भाई, हमारे स्वामी ने आपका क्या अपराध किया है, क्या बिगाड़ा है, इतना क्यों आप रुष्ट हो रही हैं। ननु तेन किम अपराधम तत्रा, इस पर कहते सुन, तो पूछ रहा है तो बता रही हूं। स्वकृत इति, है ना, संधि है, स्वकृते, उन्हीं के लिए, उन्हीं श्याम सुंदर के लिए, तदर्थ में उन्हीं के लिए हमने क्या किया। विसृष्टा अपत्य पत्यन्य लोका, अपत्यानि माने पुत्रों को त्यागा, पतयश्च पतियों को त्यागा, इति और इस लोक को त्यागा, अन्य लोक धर्म साध्यश्च, धर्म से साध्य अन्य लोक जो प्राप्त होने वाला है उसको भी त्यागा, धर्म छोड़ दिया तो अन्य लोक भी छूट गया। ऐसा हम ब्रजांगनाओं ने, गोपांगनाओं ने इतना सब त्यागा छोड़ा उन्हीं के लिए, केवल उनको ही ले अपने हृदय में रखने वाली थी। ताह न, ऐसी हम लोगों को अकृत चेता, अकृत चेता माने असंयत चित्त हो करके, उनका चित्त संयत नहीं, ठिकाने में नहीं। यो व्यसृजत, है ना, हम सबका त्याग कर दिया। अस्मिन किम नुसंधातव्यमिति, अब तू ही दूत बता कि ऐसे समय में क्या उनसे कोई संधि करने की गुंजाइश रह जाती है। इसके बाद अब भगवान के दोषों का उल्लेख जब करने लगी तो उनको एक दूसरी स्मृति भी आ गई। कहने लगी, भगवान श्री रामावतार में, श्री वामन जी के अवतार में क्या क्या गड़बड़ियां की, यह कहने जा रही हैं। चित्र जल्प में तो सब यहाँ से वहाँ जैसी जैसी स्फूर्ति होती जाती है वैसे वैसे कहती जा रही हैं। मृगयूरीव कपीन्द्रम बिव्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जितः कामयानाम, बलिमपि बलमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यस्, तदलमसित सख्यैर्दुस्तजस्तत्कथार्थः।
पुनः श्री राधा रानी कह रही हैं, कहा कि देख दूत, है ना, इनके पूर्व जन्म की बात भी मैं जानती हूँ। मृगयु इव, है ना, व्याध की तरह से, मृगों का शिकार करने वाला शिकारी व्याध, व्याध की तरह से कपिन्द्रम, कपिराज बाली को मार डाला। विव्यधे लुब्ध धर्मा, और स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम, शूर्पणखा नाम की स्त्री इनको चाह करके पति के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने आई थी, किंतु इन्होंने उसका आदर नहीं किया, बल्कि उसको लक्ष्मण के द्वारा विरूप करा दिया, नाक कान कटवा दिया। क्यों ऐसा किया? स्त्री जीता, इनकी पत्नी देवी सीता थी, उनके द्वारा ये पराजित थे, जीते हुए थे, इसलिए इन्होंने उस बेचारी को नाक कान काट करके विरूप कर दिया कि स्वयं तो विवाह किया नहीं, दूसरा भी कोई विवाह न करे, ऐसा कर दिया, है ना। उसका आगमन जो है इनको पति के रूप में वर्ण करने के लिए हुआ था। दो ज्वलंत उदाहरण हैं। दूत तो क्या समझता है? तीसरा, बलिमपि बलिमत्वावेश ध्वांसवद्य, इन्होंने उसके पूर्व अवतार में, है ना, वामन के रूप में जब अवतार लिया था, तो बलिम अपि बलिम अत्वा, बलि ने इनकी पूजा की थी, तो उनकी पूजा उपहार का भक्षण कर लिया, ग्रहण कर लिया, और उसके बाद भी आवेश ध्वांसवद्य, ध्वांस माने काक, कौवा, कौवा जैसे उसको कोई बलि देने जाता है तो झुंड के झुंड देने वाले के ऊपर ही टूट पड़ते हैं, तो बलि को भी जो है इन्होंने उसकी दी हुई बलि उपहार पूजा स्वीकार कर लिया और उसको गौड़पाश से बांध लिया और नीचे सुतर लोक में फेंक दिया, है ना, ध्वांस की तरह से। यद्यता यस तदलमसित सख्यर्दुस्तजस्तत् कथार्था, तीन ये ज्वलंत उदाहरण हैं, तीन उदाहरण हैं। और देखो, असल में भगवान श्री राम भी श्याम वर्ण के थे, वामन भगवान भी श्याम वर्ण के थे, भगवान का श्याम वर्ण ही प्रसिद्ध है, और भगवान श्याम सुंदर तो श्याम वर्ण है ही, इसलिए हम लोगों के अंतःकरण में भाव बन गया है कि श्याम वर्ण का विश्वास ही नहीं करना चाहिए। अलम असित सख्य ही, असित माने श्याम वर्ण के जो भी हों उनसे मित्रता कभी भूल के भी नहीं करनी चाहिए। अलम असित सख्य ही, असित माने श्याम वर्ण के पुरुषों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तब इस पर इतना इतना प्रबल प्रमाण दिया, अकाट्य प्रमाण दे दिया श्री राधा रानी जी ने। तो दूत कहता है, भ्रमर गुनगुनाता हुआ कि अच्छा, यदि इतना दोष है, श्याम वर्ण मात्र के प्रति जब इतना क्षोभ है आपको, तो आप ऐसे दोषपूर्ण की चर्चा क्यों कर रही हैं? त्याग दिया, बस हो गया, चुप हो जाइए। यह जब उसने कहा तो इस पर क्या कहती उत्तर दे रही हैं? दुस्त्यजस्तत् कथार्था, हे दूत, यही तो बड़ा कठिन काम है। उनकी कथा का त्याग करना, कथा के अर्थ का त्याग करना बड़ा ही दुस्त्यज है। यह बात तेरी मैं समझ रही हूँ, और जैसा तू कह रहा है होना तो ऐसा ही चाहिए, किंतु हम क्या करें?
उनकी चर्चा किए बिना रहा नहीं जा रहा। हाँ, माने इस तरह से वियोगजन्य ताप के महाभाव दशा में, मादनाख्य भाव दशा में चित्र जल्प करके निंदा कर रही हैं, उनके प्रति क्षोभ प्रकट कर रही हैं, उनके अनेक दोषों को प्रकट कर रही हैं, किंतु उनका भीतरी अंतःकरण जो है उनसे अलग होने को तैयार नहीं है। उनकी चर्चा जो है दुष्टेज मान रही हैं कि उनकी चर्चा तो दुष्टेज है। ठीक है। किंच कृष्ण से पूर्वाणि कर्माणि अनुसंधाना बिभेमि अहम अस्मादित्याह। भगवान श्री कृष्ण के पूर्व जन्मों के जो कृत्य हैं उनका जब मैं चिंतन करती हूँ तो तू जो संधि की बात कर रहा है मुझको तो डर लगने लगता है। मैं घबरा डर जाती हूँ कि भाई भूल करके भी ऐसे ऐसे संधि नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्यों? पूर्व कर्म क्या है? मृगी उरी वेती मृदुलुब्ध का। बहेलिया जो है मृगों का वध क्यों करता है? मांस चाहता है, चमड़ा चाहता है। लुब्ध का यह कपीन्द्रम बालिनम बिव्यधे अवेद्यत। कपीन्द्र कपिराज बाली को मार डाला। लुब्ध धर्मा क्रौर्यवान वा, लुब्ध धर्मा होकर के अथवा क्रौर्यवान हो, क्रौर्यवान होकर के। क्रौरवान क्यों हुआ? अलुब्ध धर्मे थी, माने इनको कोई लोभ नहीं था कि मारेंगे तो मांस मिल जाएगा, चर्म मिल जाएगा, क्योंकि बानर का मांस खाद्य नहीं होता, चमड़ा भी ग्राह्य नहीं होता। इसलिए इनको मांस चर्म का लोभ तो नहीं था, अलुब्ध धर्मा ही थे। किंतु फिर क्यों मारा? तो यही तो इनकी क्रूरता है। बहेलिया इसलिए मारता है कि उसको मांस मिल जाता है, चमड़ा मिल जाता है, आमदनी हो जाती है। इनको कुछ लेना नहीं था, लेकिन स्वाभाविक क्रूरता इनकी है कि कोई लोभ न होने पर भी उसको वध कर डाला। लुब्ध को ही तन्मांसम अत्तुकामो विद्यति। लुब्धक बहेलिया शिकार के मांस को खाने के लिए वेदन करता है। अयम तुना तथा, इन्होंने ये तो इस तरह के नहीं थे, कोई मांसाहारी तो नहीं थे। अतो व्यर्था, इसलिए व्यर्थ ही में जो है मार डाला, है ना। इसे क्या सिद्ध हुआ? कठिन इत्यर्थ। ये बड़े कठोर हृदय के हैं। दूसरा, तथा श्रियम शूर्पणखाम स्त्रीजिता, है ना। स्त्री शूर्पणखा नाम की स्त्री रावण की बहन थी। ये स्त्री के द्वारा जीते हुए थे। सीता परतंत्र, सीता जी के अधीन थे। काम एव यानम प्राप्त साधनम यस्याः, शूर्पणखा के पास में आने का कारण कामना थी। ताम विरूपाम छिन्न कर्णाशिकाम अकरोत, उस शूर्पणखा को विरूप कर दिया, नाक कान उसके कटवा दिए, है ना। अकरोत दाशरथी रूपेणो, दशरथ महाराज के पुत्र श्री राम के रूप में यही काम किया इन्होंने। इसी तरह से तथा बलिमपि, बलि को भी, बलि के साथ भी कितना कठोर व्यवहार किया इन्होंने। ये श्री रामावतार के और पहले का घटनाक्रम है। बलिमपि यद दत्तम बलिम अत्वा, उसने जो कुछ दिया उसको तो ले लिया, दो पग तो पृथ्वी नाप ही ली। भक्षयित्वा ध्वांशवत काकवत अवेष्टयत बबंध, जैसे काक जो बलि खिलाता है उसी के ऊपर टूट पड़ता है कौओं का झुंड, वैसे इन्होंने उसको बंधन में डाल दिया बामन रूप से। बलिमत्वाधो अक्षिपत, है ना,
है ना, विष्टपाद्या, ये पाठांतर है ना। माने उसकी दी हुई बलि को तो ले लिया और उसको स्वर्ग से नीचे पटक दिया, सुतर लोग भेज दिया। ये पाठे पाठे बलिम पूजाम गृहीत्वा, बलि का अर्थ पूजा भी होता है, पूजा सामग्री, उसको तो ग्रहण कर लिया। किंतु विष्टपात स्वर्गात अधो आक्षिपत इत्यर्थः, विष्टप स्वर्ग से उसको नीचे ढकेल दिया। तस्मात् आश्रितस्य कृष्णस्य सख्यै अलम, इसलिए देखो दूत, अब हमने तय कर लिया है कि जो श्याम वर्ण वाले आश्रित वर्ण वाले हैं श्री कृष्ण वैसे ही हैं, इसलिए इनकी मित्रता जो है कभी भी नहीं करनी चाहिए। अलम माने न करनीया। एवं चेत किमित तम नित्यम गायथ, तो दूत ने फिर गुनगुना करके कहा कि यदि ऐसी बात है तो क्यों नित्य निरंतर उन्हीं का गान करती रहती हो, चर्चा उनकी क्यों करती हो। इस पर जो है श्री राधा रानी विह्वल होकर कहती हैं कि हे दूत, यह बात तुम मत पूछो। दुस्त्यजस्तु तस्य कथा रूपो अर्थ ही थी, है ना। उन श्याम सुंदर की कथा लीला चरित्र रूप जो अर्थ है वह हमसे त्यागा नहीं जा रहा। हम खूब क्रोध में हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बक रही हैं, किंतु तुम यह कहो कि उनकी चर्चा न करें, तो यह नहीं हो सकता। दुस्त्यजस तत्कथार्थ, देखिए श्रुति रूपा श्री राधा रानी ब्रह्म विद्या रूपी श्रुति है, श्रुति रूपा ब्रजांगना गोपांगना, है ना। वह यह कह रही हैं कि श्री भगवान की कथा चर्चा लीला चरित्र का गुणगान, इसी में जीवन पूरा समर्पित कर देना चाहिए। और देखो भगवान की लीला कथा के संबंध में कितनी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। असल में समग्र वेद से लेकर के वेदों के भाष्यभूत सारा पुराण इतिहास महाभारत सब का सब जो है श्री भगवान की ही मंगलमयी कथा है। क्यों? इन समग्र वेदादि शास्त्रों के माध्यम से, जैसे मीमांसक लोग जो हैं वेदों के तात्पर्य का निर्धारण करते हैं, वेदों के तात्पर्य का निर्धारण करने के 6 लिंग हैं। उपक्रमोपसंहारोभ्यासो पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। वेदों का उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, बार बार क्या बात कही गई है हमारे कल्याण के लिए, अपूर्वता किस वस्तु में है, अभ्यासो पूर्वता फलम, उसका फल क्या है। फल जो है ऐसा होना चाहिए जो कृतक न हो, नित्य नित्य हो, अकृतक न हो, अनित्य न हो। अभ्यासो पूर्वता फलम। यदि वेदों में कर्मकांड के माध्यम से स्वर्गादि फलों का भी उल्लेख है, किंतु वेदों का तात्पर्य उन स्वर्गादि फलों की प्राप्ति में नहीं है। तात्पर्य का निर्धारण करना है ना, इसीलिए बार बार वेदादि शास्त्रों का परिशीलन करने से वेदों का तात्पर्य किस अर्थ में है यह बुद्धिस्थ हो जाएगा, हृदयंगम हो जाएगा। तो वहाँ जो है निर्णय किया गया है कि 11वें स्कंध में तो सब विस्तार से आएगा, वहाँ यही है कि वहाँ तात्पर्य है नहीं, वह तो केवल जीवों को सन्मार्ग में लाने के लिए अर्थवाद रूप वचन है वे। इस तरह से
भगवान की कथा का जो मनुष्य निश्चय कर लेता है, कभी भी नहीं त्यागता, तो वह श्रुतियों का जो तात्पर्य विषयभूत परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए भाई दुस्तजस तत्कथार्थ। पुनः यदनुचरत लीला कर्ण पीयूष विप्रुत शकदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुम्बम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री राधा रानी का चित्र जल्प है यहाँ, इसलिए चित्र जल्प की दृष्टि से तो विरुद्ध अर्थ है, किंतु लक्ष्यार्थ तात्पर्यार्थ जो है, श्रौत जो तात्पर्यार्थ बहुत ही उच्च कोटि का है। इसको हृदयंगम करके संभाल लेना चाहिए। क्या कह रही हैं? श्री राधा रानी कह रही हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत। देख दूत, यह तो हम जानती हैं। क्या जानती हैं? यदनुचरित लीला कर्ण विप्रुष पीयूष विप्रुत। इन भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय चरित्र लीला को कान के द्वारा पीयूष अमृत की तरह कानों का जो अमृत है उसका एक बूंद, विप्रुत माने एक बिंदु, सकृत अदन, एक बार भी अगर किसी ने पी लिया तो क्या होता है? सगत अदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। एक बार एक बूंद भी भगवान का मंगलमय लीलामृत का एक कण पी लेने वाले को विधूत द्वंद्व धर्मा, उसके जीवन के द्वंद्व के सारे धर्म समाप्त हो जाते हैं। राग द्वेष, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, आदर अनादर, तिरस्कार, ये जितने भी द्वंद्व है, द्वंद्व के जो धर्म हैं, जो लगे हुए हैं, जीव मात्र में लगे हुए हैं। समग्र ब्रह्मांड में कोई भी जीव ऐसा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं किन कह मत इन कर न मलिनी सुत बित, क्या है, लोक ऐसना तीनी किन कह मत इन कर न मलिनी। इन तीन ऐसनाएं ऐसी हैं व्यापक, संसार में कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि इन तीनों ने, चाहे एक ने दो ने, मति को मलिन न कर दिया हो। ये द्वंद्व धर्म है ना? तो द्वंद्व धर्म ये मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व धर्मा विनष्टा। विधूत, द्वंद्व धर्म विधूत हो गए, धुल गए, साफ हो गए। राग द्वेष रहा ही नहीं, सुख दुख का भान ही नहीं, सर्दी गर्मी की प्रतीति ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। यश्चिलावद स्थिति। अब देखो ये हो करके फिर क्या होता है? विनष्टा। वे तो एक तरह से नाश ही हो गया उनका। जल्प है ना? विनष्टा। क्यों विनष्टा क्यों कह रही हैं? कह रही हैं कि देखो सपदि ग्रह कुटुम्बम दीन मुत्सृज्य दीना। वे स्वयं दीन बन जाते हैं। अब हम नहीं बच्चों के बीच में रहेंगे, पुत्रों को, पत्नी के, भाई बंधु इनके बीच में हम नहीं रह सकते। दीन बन जाते हैं और शीघ्र जल्दी से जल्दी घर कुटुंब का त्याग कर देते हैं, छोड़ बैठते हैं। और दीनम उत्सृज्य माने घर कुटुंब रो रहा होता है, अरे कहाँ जाओगे, यहीं भगवान का भजन करो। ये लोग बताते, कहने लगते हैं कहीं जाने लायक नहीं है दीन, किंतु कहते नहीं, अब हमसे नहीं रहा जाता यहाँ,
दीन मुत्सृज दीना, स्वयं दीन हो गए। अब तुम कुछ भी करो, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। बहव इव विहंगा, श्री राधा रानी कह रही हैं कि ऐसा कोई एकाध घटना घट गई हो तो बात जाने दो, किंतु कह रही बहवह, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं, है ना। इव विहंगा, विहंग पक्षी बन गए। पक्षी जो हैं इधर से उधर घूमते रहते हैं, हंस बन गए। भिक्षुचर्याम चरंती, भीख मांग के खाने लगे। ये होता है। भगवान की कथा का संग्रह करने से, उसका आश्रय लेने से परिणाम तो यह हो रहा है, किंतु फिर भी दूत हम क्या करें, हमसे जो है इनकी कथा छोड़ी नहीं जा रही है। ठीक है। आपिच श्रीधर स्वामी कहते हैं, आपिच जानीम एव, यह बात हम जानती ही हैं, तत्कथापि त्रिवर्ग लता मूलोन्मूलिनीति। क्या जानती हैं? श्री भगवान की कथा त्रिवर्ग माने धर्म, अर्थ और काम, यही त्रिवर्ग है घर गृहस्थी वाले के लिए। इसका उन्मूलन करने वाली है। देखो कितने बढ़िया त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मौज कर मस्ती की चीजें हैं ना तीनों, किंतु इसका उन्मूलन कर देती है कथा। त्रिवर्ग लता मूलोन्मूलिनी, लता के मूल का भी उन्मूलन करती है ना। तीनों वर्गों का मूल क्या है? घर गृहस्थी, परिवार, उसके मूल का भी उन्मूलन करने वाली है। तथापि न त्यक्तुम शक्नुमः, लेकिन हे दूत हम क्या करें, हमसे त्यागा नहीं जा रहा, हम असमर्थ हैं, त्याग नहीं सकती हैं। देखिए किम कुर्म इत्याह, अब हम क्या करें? तुम राय तो अच्छी दे रहे हो कि जिनसे तुमको इतना क्रोध है, क्षोभ है, नाराजगी है, उनकी चर्चा बंद कर दो। राय तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन हमसे नहीं किया जा रहा, क्या करें? यद अनुचरितेति, यस्य अनुचरितमेव लीला, जिन भगवान का अनुचरित ही लीला है। देखिए अच्छी तरह से बुद्धिस्ट करना है। भगवान की सारी चेष्टाएं, कायिक, वाचिक, मानसिक, कण, वे लीला के अलावा और कुछ नहीं है। कर्म तो उनमें है ही नहीं। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्य तत्वतः, तात्विक बात तो यह है। जिनका अनुचरित ही लीला है, तदेव कर्ण पीयूषम, इसीलिए वो कानों के लिए अमृत जैसा है। देखिए भगवान के लीला चरित्र अगर ऐसे न हो तो कान के लिए अमृत जैसे हो ही नहीं सकते। कर्ण पीयूषम, तस्य विप्रोक्त, उसकी एक कणिका, और तस्या सकृदप्यदनम, उसका भी केवल एक बार खाने पीने को मिल गया हो। सेवनम अदरम सेवनम, तेन विधूता निरस्ता द्वंद्व धर्मा, तो उतने से ही द्वंद्व सारे धर्म धुल जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। राग द्वेष, जय पराजय, हानि लाभ, सब खत्म हो जाता है, समता आ जाती है। द्वंद्व धर्मा रागादयो ये शाम, फिर वे क्या करते हैं? इतना होने के बाद और उपद्रव देखिए, ते अतएव विनष्टा, इसलिए वे विनष्ट हो जाते हैं। विनष्ट माने जो वस्तु नष्ट होती मानो नहीं है। असत्तुल्या इत्यर्थ, उनका होना न होना कुछ नहीं रहा। असत्तुल्या दीनम दुखितम गृह कुटुम्बम, उनके घर छोड़ने से घर और कुटुंब परिवार सब बड़ा दुखी है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, किंतु उसको भी वह उनको महत्व नहीं देना है। बिहाय दीना भोगहीना, दीन देखने में रूखा सूखा खा लेंगे, कहीं भी पानी पी लेंगे, कोई व्यवस्था नहीं करेंगे।
है ना। यही दीनता है भोगहीना विहंगा भिक्षुचर्याम, है ना। विहंग पक्षी भी हो करके भिक्षुचर्याम प्राणवृत्ति मात्रम चरंती। भिक्षुचर्या माने प्राण की रक्षा करने के लिए ही रोटी ले लेते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, है ना। चरंती अतस्त्याज्या, अतस्त्याज्या, इससे सिद्ध होता है कि भगवान की कथाओं में मन नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये दशा हो जाएगी। तथापि त्यक्तुम न शक्नुमः, किंतु यह बात हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन क्या करें, दूत हमसे त्याग नहीं हो पाता है। न शक्नुमः इति निंदा परत्ते परत्ते अयम तावत् श्रौतो अर्थः। यह निंदा परक व्याख्या है, किंतु श्रौत अर्थ क्या है उलट दिया। श्रौत अर्थ क्या है ना। दुष्त्यजत्वेपि पारमार्थिको अयमर्थः। दुष्त्यजत होने पर भी पारमार्थिक अर्थ तो यही है, यही तो परमार्थ है। जीव मात्र को यही तो करना चाहिए। श्रुति श्रौत अर्थ यह है, जीव मात्र को यही करनी है। पारमार्थिक अर्थ यह है। विधूत द्वंद्व धर्मा इत्यंतः समासः पूर्ववत्। अब व्याख्या बदल रहे हैं पारमार्थिक अर्थ लाने के लिए। विधूत द्वंद्व धर्मा, जिनके द्वंद्व धर्म राग द्वेष आदि धुल गए हैं, रह ही नहीं गए हैं। तो पहले अर्थ में भी यही व्याख्या है, इस अर्थ में भी यही व्याख्या है कि वितरिष्ट है। राग द्वेष जो है समाप्त होना तो इष्ट है। समासा इतने का समास तो पहले जैसा होगा। फिर ततस्ते चते अविनष्टाश्चेति, अब आगे बदल दिया। ऐसे जो हैं जिन्होंने भगवान की मंगलमयी लीला कथा का एक कण का मतलब देखिए लगा लेना, समग्र वेद वेदादि शास्त्रों के तात्पर्य का अंतिम जो लक्ष्य है उसको ग्रहण करना, वह कण है। अब तो उस तथापि तेज अविनष्टा, वे ही विनष्ट होने से बच गए जिन्होंने यह भगवान की कथा का एक कणिका ग्रहण नहीं किया। करोड़ों जन्म बीत गए, वे नष्ट तो वे हुए, किंतु जिन्होंने यह पान कर लिया, कथामृत का पान कर लिया एक कणिका का, जिनके राग द्वेष आदि द्वंद्व धर्म सब निवृत्त हो गए, वे ही विनष्ट होने से बच गए। पारमार्थिक अर्थ ये है ना। अविनष्टाश्चेति समासः, ये समास करना होगा। और पारमार्थिक अर्थ में दूसरे पद की व्याख्या इस तरह से की, इतरे पुनर्द्वंद्व धर्माणु विनष्टा एव। और दूसरे जो हैं जो द्वंद्व के धर्म में ही लगे हुए हैं, कौन से हैं जो लगे हुए हैं, जिन्होंने भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं का आश्रय लिया ही नहीं, वे तो उसी में लगे ही रहेंगे, अनंत काल तक लगे ही रहेंगे। वे ही वास्तव में विनष्ट हुए समझने चाहिए। विनष्टा एव सपद तत्क्षण में दीनम तुच्छम गृह सहितम कुटुम्बम विहाय दीना इव अकिंचना। ये रह गया ना उसी में। कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि जब वे इस प्रकार से अविनष्ट हो जाएंगे, जो भगवान की लीला कथा का पान करने वाले हैं, द्वंद्व धर्मों से जो अलग हो गए हैं, वे क्या होते हैं, सपद तत्क्षण में दीनम तुच्छम गृह सहितम। उसी क्षण दीन माने तुच्छ, है ना, ग्रह के सहित जो कुटुंब है, घर कुटुंब जो है ना, तुच्छ है, दीन है। असल में इसको महत्व देने से भी गड़बड़ हो जाता है। तुच्छम दीनम गृहम कुटुम्बम विहाय दीना इव अकिंचना।
दूसरा जब दीना आया, पहले तो निंदा परक था, अब तो प्रशंसा परक है पारमार्थिक अर्थ में। दीना का मतलब श्रीधर स्वामी कहते हैं, है ना, दीना इव अकिंचना। कहते हैं कि देखो दीन की तरह से अकिंचन, है ना। एक जो है चैतन्य चरितावली में चैतन्य महाप्रभु जी की चरित्र के वर्णन में एक प्रसंग दिया है प्रभु तत्वब्रह्मचारी जी ने, कि जो है वो कोई महान परिवार के व्यक्ति थे, यहाँ आ गए, उनको देख रहे हैं कि लाइन में भिक्षा ले रहे हैं संत लोग, वो नहीं लेते थे। कोई परिचित मिल जाए, बारात उनको पकड़ के ले जाए, तो एक दिन तो चले गए, उस जगह छोड़ दिया, नहीं तो फिर ले जाएगा, बुले वाले जाएगा। करते क्या थे, जहां संतों के भोजन के फेंके हुए पत्तल पड़े रहते थे, तो उनके टुकड़ों को बिन बिन करके उठा करके दोने में इकट्ठा करके खा लेते थे। उसमें दीन बढ़कर महान ऐश्वर्यशाली परिवार से थे, ये उनकी महिमा का वर्णन है। उसी तरह की व्याख्या है, दीना इव माने इसका मतलब क्या है, अकिंचना सविद्वान यस्त्व किंचन। 11वें स्कंद में विद्वान वह है जो कुछ भी अपना नहीं मानता, ऐसा हो करके तो दूर से देखने में यही लगे दीनहीन दिखाई पड़ेगा, तो दीना ही वो। पाठांतर में क्या कहते हैं, धीरा इति वा पाठा, कहीं धीरा पाठ, दीना शब्द अच्छा न लगा पारमार्थिक अर्थ में, तो धीरा पाठ मान लेते। बाहो विहंगा हंसा ही वो, बाहो से विहंग हंस की तरह से, सारा सार विवेक चतुरा। देखिए विहंग हंस कौन होंगे, हंस जो है दूध पानी को अलग कर लेता है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसको अलग करने का सामर्थ्य जो है हंस में जैसे होता है दूध पानी को अलग करने का, ऐसे हंस यति परम हंस उनको सारा सार का विवेक होता है, सारा सार विवेक चतुराह। इसलिए वे सब है ना, जिनको दुनिया के लोग बड़ा महत्व दिए बैठे रहते हैं, अरे ऐसा आलीशान मकान है हमारा और ये है और ये है और ये है और ये है, कुछ नहीं, सब छोड़ करके, क्यों, सारा सार का विवेक उनको हो गया। और विवेक का तकाजा यही है, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी तुच्छ है, अंत में वह भी दुख ही देने वाला है, ये सारा सार का विवेक है। भिक्षुचर्याम है ना, पारमहंस्यम चरंती, भिक्षुचर्या माने परमहंसों की चर्या। तस्मादेवं परम पुरुषार्थ रूपत्वाद दुष्त्यजेव तत्कथार्थ ही। इसलिए इस प्रकार से श्री भगवान की कथा, लीला कथा का जो अर्थ है वह तो दुष्टज ही होना चाहिए। कुछ भी हो जाए कथा सुने बिना नहीं रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। महाभारत में एक आख्यान आए कि ऋषि थे, उन्होंने 100 वर्ष की आयु मिली, वेदों का पारायण करने लगे, पढ़ने लगे, अर्थानुसंधान करने लगे। इंद्रदेव उनको दर्शन दिया, सोचा कि क्या पता इंद्रासन तो नहीं चाहते ये महात्मा जी। गए, कहा वरदान मांगो, वरदान मांगने से पता चल जाए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आप हमको देना चाहते हो तो 100 वर्ष की आयु और दे दो। दे दिया। अब उनको हो गया ठीक है, ये इंद्रासन नहीं चाहते हैं, आयु चाहते हैं। पूछा क्या करोगे, कहा कि हम वेदों का अध्ययन करेंगे। चले गए देकर, चलो फिर पढ़ने लगे, फिर 100 वर्ष निकल गए, फिर इंद्र आए, कहा कह रहे 100 वर्ष तो फिर पढ़ते रह गए। फिर आए, फिर उन्होंने कहा वरदान मांगो, क्या बात, आप क्या चाहते हो, और 100 वर्ष की आयु दे दो। देखिए आख्यान महाभारत में है। तात्पर्य यहाँ पर असल में यह है, वेद शास्त्र श्रुति का आशय इस प्रकार से लेना चाहिए, उसकी अंतिम सीमा यह है, श्रौत अर्थ जो तात्पर्य विषयभूत अर्थ है वो हृदयंगम हो जाए,
जब तक वह हृदयंगम न हो तब तक उसमें लगे ही रहना चाहिए, ये अभिप्राय है। इसलिए दुस्तजस्तत् कथार्थ पुरुषार्थ रूपत्वात्, भगवान का चरित्र वर्णन लीला कथा का श्रवण कीर्तन पुरुषार्थ रूप होने से दुस्तज एव तत्कथार्थ ही थी, भगवान की कथा का अर्थ दुस्तर ही है। अच्छा, एक और करते हैं। अब दूत में भ्रमर दूत बना हुआ है, फिर गुनगुनाया हुआ। तो चित्र जल्प के क्रम में श्री राधा रानी को यह प्रतीत हुआ कि यह दूत यह पूछ रहा है कि भाई आप लोग यह तो बताओ, ठीक है, तो किंतु आपको श्री भगवान श्याम सुंदर के साथ समय यापन करते तो बहुत समय बीत गया, तो इतनी देर में भगवान को आप पहचान पाई हैं, ये क्यों? अरे इस थाली पुलाकर न्याय से बटलोई के चावल एक दाना देखो पता चल गया पके कि कच्चे हैं। इस थाली पुलाकर न्याय से तुम लोग तो विज्ञ हो, जल्दी समझ लिया होता तो इतना दुख हो तो न सहना पड़ता। ये प्रश्न कर रहा है। तो वो गुनगुनाया, वो चित्र जल्प में उद्गार निकल रहा है, वहां कोई प्रश्न करने वाला नहीं है, उनके भीतर से ही उद्गार की सृष्टि हो रही है। तो क्या कहती हैं श्री राधा रानी जी? कहती हैं कि देखो देखो तुमने अच्छी बात पूछी। वयम रेतमेव जिह्मव्याहृतम श्रद्धाना कुलुको कुलिक ऋतमिवाज्ञा कृष्ण बद्धो हरिण्या ददसुरसगदे तन्नख स्पर्श तीव्रो स्मर रुज उपमंत्रन भण्यता मन्य वार्ता। श्री राधा रानी जी कह रही हैं कि हे दूत, देख अगर तू पूछ रहा है तो तुझको बताना ही पड़ेगा रहस्य की बात। क्या बताना पड़ेगा? तो क्या बता रही हैं? कहते हैं कि देख, असल में पहले हम तो भोली भाली गांव की ग्वालिने हैं, भोली भाली सीधी साधी, छल कपट तो जानती नहीं है, इसलिए उनके जीव व्याहर्त को हमने सही मान लिया। बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे कि अरे गोपियों, तुम्हारे प्रेम का बदला तो मैं देवताओं की आयु पाकर के भी नहीं चुका सकूंगा, ऐसी बातें करते। तो उनके जीव व्याहर्त को हम लोग सत्य मान लेती थी। धोखा दिया उन्होंने। हम स्वाभाविक रूप से छल कपट रहित श्रद्धा कर रही थी, श्रद्धाना। दृष्टांत दे रही हैं, कुली का ऋतुमिवाज्ञा है ना, व्यास बहेलिया है ना, बीणा बजा करके है ना मृगों को जो है बेहोश कर लेता है, उनको बीणा की ध्वनि से मस्त कर देता है, फिर उनका वध कर देता है। कुल्लू को ऋतुमिवाज्ञा है ना, जैसे बहेलिया का गायन है, ध्वनि है, संगीत है, उसको सुन करके बेचारी मृग की पत्नियां हरिणियां बेचारी जो है लट्टू हो जाती हैं। अज्ञा, क्यों? उनको ये पता थोड़ा ही है कि इस तरह से हमको ठग करके ये हमारी हत्या करेगा, वध करेगा, ऐसा कहाँ जानती हैं वो। इसलिए अज्ञानी होने के कारण बेचारी उसके वंचना में आ जाती हैं, है ना। कृष्ण मृगों की पत्नियां, कृष्ण बद्ध बने कृष्ण काले मृगों की पत्नियां, उनमें निर्मलता ज्यादा होती, इसलिए काले मृग कह रही हैं। और श्लेष में गोपांगनाएं भी भगवान श्री कृष्ण की ही बधुएं हैं। तो उनकी बधुएं हम बेचारी सीधी साधी उनके जीव व्याहत को समझ नहीं पा रही थी। हमने उनके कथन को सही मान लिया।
सही मान लिया, उनके चक्कर में आ गई। ददृशुरसदे तन्नख स्पर्श तीव्र, तब उन्होंने उसी संग के समय असगत माने अनेकों बार, है ना, नख आदि से स्पर्श किया। उससे हमारे हृदय में उनके मिलन की अभिलाषा, प्रेम की अभिलाषा बढ़ती चली गई, उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। स्मर रुज उपमंत्रण भण्यता मन्य वार्ता, अब तो उसी बीमारी से हम नित्य रोगी बनी हुई चल रही हैं। हे उपमंत्रण, हे दूत, अब तू फिर से हमारे उस पुराने दुख को ताजा मत कर, दूसरी कोई वार्ता कर, यह वार्ता मत कर हमारे सामने अब तू। टीका, ननु किमेवं ब्रूषे पूर्वम त्वयैव साकं रहसि किमेवं नावोचत। अगर प्रश्न दूत यह करे कि ऐसा क्यों कहती हैं आप, जब उसके पहले श्याम सुंदर आपके साथ में थे तो उस समय उनके मुंह पर ये सब क्यों नहीं कहा, किम न एवं न अवोचत। तब उसका उत्तर देना हुआ कि भाई क्या करती, हम तो उनके छल कपट के व्यापार को सही मानती थी, निश्चल थी, बेचारी थी हम। हे उपमंत्रण, हे दूत, आस्ताम इयम वार्ता, यह वार्ता रहने दो, समझो पहले बात को। यतः कुलिकस्य मृगयोः, मृग का शिकार करने वाला कुलिक, रुदम गीतम, उसके गीत को, है ना, अज्ञा यथा ऋतम सत्यमित स्वर्दधाना, हरिणियां बेचारी काले मृग की बहुएं हरिणियां सत्य मान लेती हैं कि यह गीत सुना रहा है हमको, लेकिन वो तो ठग है। सत्यमिति बहु शब्दधाना, ऐसे हम भी कृष्ण से हरिणस्य, है ना, काले मृग की हम बधुएं हैं, गोपियां, बद्ध्वा भार्या हरिण्या शरैः क्षताः। उन्होंने छल कपटपूर्ण बातें सुना करके हमको विश्वास में ले लिया, हमको ठग लिया और फिर बाण का प्रहार करके हमको घायल कर दिया। शरैः क्षताः सत्यः रुजो दद्रुषु, है ना, रुज माने उनके साथ का जो फल मिलना चाहिए, क्लेश, वह हमको देखना पड़ रहा है आज, इसीलिए तो हमको रोना पड़ रहा है। एवं जिह्मस्य कुटिलस्य तस्य व्याहृतम, जैसे काले मृग की हरिणियों की यह हालत होती है, ठीक इसी तरह हम गोपांगनाएं भी, है ना, कुटिलस्य तस्य व्याहृतम, उन कुटिल वंचक के वचनों को ऋत की तरह से माना। ऋतमिव श्रद्धाना, स्पृहयन्त्यः, बड़ी स्पृहा कर रही थी, है ना। वयम असगदेत ददृशिमो, हमने अनेकों बार इस प्रकार से देखा समझा। किम तत् तस्य नखैः स्पर्शस्तेन तीव्रः, उनके नखों के स्पर्श से क्या हुआ, उसके द्वारा तीव्र मिलन की वासना जग गई, स्मर जग गया। तेन रुजा पीड़ा, उसी की पीड़ा इस समय हम भोग रही हैं, पीड़ा। तस्मात् अन्या वार्ता भण्यताम कथ्यतामिति, इसलिए हे दूत, कृपा करके यह चर्चा फिर से मत छेड़ो, इसको मत उघाड़ो, कोई दूसरी वार्ता तुम करना चाहो तो करो। भण्यताम कथ्यतामिति, बस।